नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और साथ में हम ब्रेथ एनालिसिस, ऑल एसेट क्लास और कुछ स्टॉक जिसका चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग है उस पर हम बात करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 147 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 264 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो कंटिन्यूअस एक बोल सकते हो क्या कि दो चार दिन से कंटिन्यूअस एक पॉजिटिव क्लोज देते आ रहा है। तो क्या ये यहां से रिवर्सल होगा या ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ये सब थोड़ा चार्ट पे हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की क्या दिख रहा है इंडिकेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी फ्यूचर का जो 1 मिनट के चार्ट से। ये निफ्टी फ्यूचर का 1 मिनट का चार्ट है जहां पे डी स्मार्ट लाइन ये प्लॉट करते हैं। जो आपको दिख रहा है ये डी स्मार्ट लाइन। सो डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में है और आज जब मॉर्निंग में ओपन हुआ तो ये डबल टॉप बाई जो आया था 23,753 के ऊपर। उस समय जो पैटर्न फेलियर लेवल जो था 670 का, सो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 100 पॉइंट के करीब का आपका पैटर्न फेलियर लेवल था, 100 पॉइंट से भी नीचे। और अपसाइड जो काउंट जो ओपन हुआ था 23,900 का, जो कि ये काउंट अचीव हो गया। अब आपके माइंड में होगा कि क्या ये काउंट अचीव होने के बाद यहां से टर्न हो जाएगा, यहां से चेंज हो जाएगा? तो नहीं, अभी भी इंडिकेशन तो मुझे नहीं दिख रहा है। बिकॉज क्या है कि यहां पे अभी भी डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में ट्रेड हो रहा है। तो अपसाइड जो काउंट यानी इस कॉलम से प्लॉट करते हो तो 900 ये काउंट अचीव हो गया है, जो कि क्लोज्ड काउंट बोलते हैं। 24,076 का ये काउंट ओपन है, लेकिन कल के लिए आपका फ्रेश एंट्री किस लेवल के ऊपर होना चाहिए? तो 23,910 के ऊपर अगर जाता है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोज होता है, तो आपका फ्रेश एंट्री होगा और वहां पे 2476 ये आपका यानी फ्यूचर का आप बोल सकते हो कि प्रोजेक्शन हो सकता है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का 1 मिनट अभी भी डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में ट्रेड हो रहा है। और देखिए डी स्मार्ट क्या यानी बढ़िया ट्रेंड को फॉलो करता है। और आपका ये एक विप्सो, यानी हम हमेशा बोलते हैं कि आफ्टर एक ट्रेंड विप्सो आता है, विप्सो के बाद ट्रेंड। ये ट्रेंड एक बड़ा ट्रेंड मिला, उसके बाद ये छोटा विप्सो, उसके बाद फिर से एक बड़ा ट्रेंड मिला। क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? ये कॉलम जो है यहां से अभी ये जो काउंट है, ये काउंट जिसको पॉइंट एंड फिगर में इस्टेब्लिश्ड काउंट बोलते हैं, एक्टिवेट काउंट नहीं हुआ है अभी। जब अगर प्राइस जो है 53,000 के ऊपर अगर जाता है तो ये काउंट एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि फर्स्ट काउंट है 53,500 और 54,100। पैटर्न फेलियर लेवल जो है 52,746 है। ओवरऑल बुलिश दिख रहा है। अब आते हैं ईओडी चार्ट पे। तो ईओडी चार्ट पे तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों में कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ होगा। सो यहां हम 0.10 का निफ्टी का चार्ट, यस करंट चार्ट सेटअप बुलिश है। कॉलम ऑफ एक्स में है, बुलिश ब्रॉडनिंग पैटर्न है। कॉलम रिवर्सल वैल्यू देखना जरूरी है। तो सीआर वैल्यू अभी चेंज होकर, जो कल आई थिंक 680 था, आज 780 हो गया है, 788। सो अगर क्लोज 780 के नीचे अगर होगा तो आपका कॉलम रिवर्स होगा। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक कॉलम रिवर्स नहीं होगा। अब बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या कुछ चेंजेस है या नहीं। तो इसके लिए जो बॉक्स साइज हम यूज करते हैं 0.15% का, और ये देखिए ये सिंगल कॉलम में कंटिन्यू चल रहा है। सो कभी HDFC बैंक लीड कर रहा है, कभी ICICI बैंक। सो एवरी टाइम कोई ना कोई बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच रहा है। अभी जैसे आज निफ्टी को मोस्टली रिलायंस ने ऊपर में पकड़ के रखा, तो ये एक अच्छी बात है कि आपका स्टॉक रोटेट हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि स्टॉक रोटेशन के हिसाब से चल रहा है। तो ब्रेथ भी कूल ऑफ हो रहा है और उसके बाद निफ्टी भी ऊपर में जा रहा है। सो निफ्टी बैंक का अपसाइड जो काउंट है 53,843, ये काउंट ओपन है। बुलिश ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है, लेकिन कॉलम रिवर्सल का जो वैल्यू है वो 52,560 है। 52,560 के नीचे अगर क्लोज होता है, कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ में आ जाएगा। ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है। अब आते हैं इंट्राडे लेवल का, और इंट्राडे के लेवल में निफ्टी का लेवल कल के लिए क्या है? कल
23,920 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल काउंट है, तो इसके ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी 23,666 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, और बैंक निफ्टी में 53,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 52,350 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। दोनों ही चार्ट सेटअप बुलिश है इंट्राडे में। इवन फिन निफ्टी की बात करते हैं, फिन निफ्टी में 23,700 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 23,450 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सेंसेक्स का जो लेवल है 78,700 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 77,800 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। गोल्ड आप देखिए एक एक अच्छा खासा सेल ऑफ यानी ट्रिगर हुआ लास्ट 2 दिन में, और वो कंटिन्यू वन साइड आ रहा है। अब जो लेवल जो दिख रहा है मुझे जो 71,100 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक और डाउनसाइड मूव आपको मिल सकता है, और 71,700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सिल्वर की बात करते हैं, और सिल्वर में यस ये एक जो लेवल जो दिख रहा है ये एक शॉर्ट ऑफ बेस फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन क्या ये बेस के नीचे अगर जाता है सो 86,600 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है एक फिर से डाउनसाइड मूव आपको मिल जाए, और अगर 87,600 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा आपका इंट्राडे लेवल गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड सेंसेक्स का। अब देखते हैं ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट करे। तो यहां पे अदर एसेट क्लास यानी गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50 और यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50। सो ये तीनों एसेट क्लास का जो आरएस चार्ट है ये क्लियर इंडिकेशन है कि निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है और बाकी अदर एसेट क्लास अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो अगर ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। सो ये आपको इक्विटी मार्केट की तरफ ध्यान देना चाहिए, इक्विटी मार्केट की तरफ भी रहना चाहिए, बिकॉज ये आउट परफॉर्म कर रहा है। अब आपके माइंड में रहे होगा कि अगर ये निफ्टी 50 आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो सेक्टर कौन सा। तो देखिए यहाँ पे हम एज ए सेफ सेक्टर अगर ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50, देखिए अभी भी जो मिड स्मॉल 400 आज स्मॉल कैप और निफ्टी 500 ये आउट परफॉर्म नहीं किया, ये अंडर परफॉर्म किया। आज निफ्टी ऊपर में रहा, निफ्टी का हेवी वेट मतलब लार्ज कैप पे बाइंग था यार, मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग यानी हम नहीं बोल सकते कि मिड कैप स्मॉल कैप में, बिकॉज यहां पे अंडर परफॉर्म अभी भी किया है। निफ्टी उससे ज्यादा ऊपर गया, दोनों गया होगा लेकिन निफ्टी उससे ज्यादा, इसलिए अंडर परफॉर्मेंस यहां पे दिख रहा है, आउट परफॉर्म निफ्टी कर रहा है। तो ओवरऑल लेकिन सिनारियो अगर हम देखते हैं ऑल एसेट क्लास का तो इससे एक जरूर समझ में आ रहा है कि अभी भी जो निफ्टी है उसमें यानी हेल्दी है, अभी भी बहुत ज्यादा कुछ डरने की बात नहीं है। अब ऐप में हम आते हैं आर जोन में और यहाँ पे ब्रेथ देख लेते हैं, ब्रेथ चार्ट देखना जरूरी है। तो इसके लिए हम निफ्टी 50 का ग्रुप सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे निफ्टी 50 का स्कैन करते हैं। सो X% ब्रेथ ये इंडिकेट क्या करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स आर इन बुलिश में, बिकॉज कॉलम ऑफ X इंडिकेट करता है अगर बुलिश तो कितने स्टॉक जो है जो बुलिश में है। तो आज निफ्टी ऊपर गया 56 और 60, 52 था और उसके बाद 56 और उसके पहले 60 था। देखिए आज जो निफ्टी जो ऊपर गया तो थोड़ा पार्टिसिपेशन कल से बेहतर है, और साथ में अगर यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर होता है तो ये एक और फॉर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ की न्यूट्रल जोन। अब न्यूट्रल अगर हमेशा क्या है जो ट्रेडिंग स्टाइल में कि अगर ब्रेथ न्यूट्रल है तो आपको ब्रेकआउट ट्रेड अच्छे से वर्क करता है, तो आपको ब्रेकआउट पे फोकस करना चाहिए। जैसे ये ब्रेथ जो है एक्सट्रीम जोन में जाता है तो ब्रेकआउट से थोड़ा आपको अवॉइड करना है। अभी आप पोजिशनल, बिकॉज ब्रेथ न्यूट्रल है तो आप पोजिशनल लॉन्ग अगर आपको चाहिए तो पोजिशनल लॉन्ग के लिए जरूर आप कर सकते हैं, और जैसे ये न्यूट्रल जोन में आए तो वेट करना है कि हाँ कि क्या ये क्रॉसओवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन ओवरऑल हेल्थ जो देखे तो
ओके मुझे दिख रहा है। अब बैंक इंडेक्स का भी हम देख लेते हैं कि बैंक इंडेक्स का यहाँ पे क्या है, क्या कल का ही जो ब्रेथ है वही सेम है या कुछ इम्प्रूव हुआ है। तो प्रीवियस डे 91, आज भी सेम है ब्रेथ, कुछ भी खास नहीं। निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर में गया लेकिन ब्रेथ वही रहा। बट ओवरऑल बहुत ज्यादा कुछ अभी तो डरने की बात नहीं दिख रही है। एक्सट्रीम जोन में है बैंक अभी भी, बैंक निफ्टी। सो फ्रेश पोजिशनल हम यहाँ पे, लेकिन निफ्टी के लिए फ्रेश पोजिशनल ओके है, बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा फ्रेश पोजिशनल अभी भी कॉशियस अप्रोच लेना चाहिए। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जहां पे हम स्टॉक डिस्कस करते हैं। और दोस्तों, स्टॉक डिस्कस करने से पहले कल जो हमने डिस्कस किया था, यानी कल और परसों ओक फार्मा, जीआरएसी कल डिस्कस किया था, ओक फार्मा किया था। तो ये जो सभी जो स्टॉक है ऑलमोस्ट, ओक फार्मा आज अपर सर्किट में यानी 5% अप था। जीआरएसी जो ऑलमोस्ट 8-9% था। एक दो दिन पहले पावर इंडिया डिस्कस किए थे। पावर इंडिया क्या यानी बेहतरीन चार्ट था उस दिन जो हम डिस्कस किए थे परसों के वीडियो में, आप जाके देखो पावर इंडिया का। इसलिए हम चार्ट आपको दिखा रहे हैं, फिर से आपको रिविजिट करने का ये कर रहे हैं। ये देखिए, ये 12,871 और 14,943, ये दोनों काउंट ओपन था उस समय जब हम डिस्कस किए थे। क्लियर इंडिकेशन, जब ये आप देखा कि मूविंग एवरेज के पास जब भी आता है, ये मूविंग एवरेज के नजदीक आया, उसके बाद बाउंस, मूविंग एवरेज के नजदीक आया अपसाइड, अगेन मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट दिया, फिर से बाउंस। और जिस दिन हमने डिस्कस किया था उस समय फिर से मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट लिया है। तो अगर हिस्ट्री रिपीट होता है तो इसका मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि ये एक अपसाइड मूव आ सकता है। और वो आया, आज ऑलमोस्ट 10%, 11% अप था। मतलब 10,000 यानी 12,000 का जो स्टॉक है उसमें 10% आज, यानी आप बोल सकते हैं कि ह्यूज। और 12,871 ये काउंट आपका अचीव हुआ। यहां पे एक और था, बाई सेल बाई, तो बुलिश ब्रॉडनिंग, प्राइस टेकन सपोर्ट नियर मूविंग एवरेज, बुलिश एबीसी फॉर्मेशन, सब कुछ था। और क्या चाहिए। सो पावर इंडिया का ये चार्ट यानी इंटरेस्टिंग इसलिए दिख रहा था कि यहाँ पे मल्टीपल प्राइस पैटर्न था और प्रीवियस जो हिस्ट्री जो था वो सब कुछ आपका यानी रिपीट हुआ था। और तो पॉसिबिलिटी था कि सेम इसमें गया और इट वर्क। सो रेमंड था, इस तरह से यानी बहुत सारे जो स्टॉक। अब जो आज जो है 2-3 स्टॉक हम डिस्कस करेंगे जिसका चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे। तो फर्स्ट जो स्टॉक है किर्लोस्कर ब्रदर, और ऐसे भी किर्लोस्कर हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे 0.25% का चार्ट आप अब देखो तो यहाँ बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है। अगेन बुलिश एबीसी, ये जो फॉर्म हुआ अपसाइड गया। इस कॉलम से आप प्लॉट करो, उसके बाद हम आएंगे दिखाते हैं कि आखिर। सो 262585 2657 ये काउंट ओपन है, पैटर्न फेलियर 2110 है। ये 1% का चार्ट मुझे इंटरेस्टिंग काफी दिख रहा है। ये जो पैटर्न फेलियर लेवल है 2080 का, और अपसाइड काउंट जो है इस कॉलम से अगर आप प्लॉट करते हो तो 3000 का काउंट अभी भी ओपन है। तो ये इस पे आपको नजर रखना चाहिए। किर्लोस्कर ब्रदर्स में जब हमने डिस्कस किया था उस समय यहाँ पे कहीं पे था, और ये बुलिश एबीसी फॉर्मेशन जो हुआ था उसके बाद का ब्रेकआउट तो यहाँ डिस्कस किया था। उसके बाद काफी अच्छा परफॉर्म किया और फिर से आज फॉलो थ्रू दिया, यानी फॉलो अप बाइंग आया। तो मुझे इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा जो स्टॉक है एरेडा, यहाँ ये जो स्टॉक है अगर आप 0.25% का चार्ट देखो, ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर आप प्लॉट करते हो, इवन ऑटो 45, हमने ऑटो 45 बिकॉज जिसको जो हमारे जो नए व्यूअर्स है उनको 45 डिग्री ट्रेंड लाइन कैसे कहां से प्लॉट करते हैं शायद दिक्कत हो सकती है। तो आप पॉइंट एंड फिगर यानी यहाँ पे ऑटो 45 पे आप जाके अगर क्लिक करते हैं तो ये एक ऑटोमेटिक ये ड्रॉ कर देता है। और ये बेयरिश ट्रेंड लाइन है, नीचे बुलिश ट्रेंड लाइन है। तो ब्रेकआउट ऑफ बेयरिश ट्रेंड लाइन इज अ साइन ऑफ बुलिशनेस और ब्रेकआउट ऑफ बुलिश ट्रेंड लाइन इज अ साइन ऑफ बेयरिशनेस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके ऊपर फॉलो थ्रू भी यानी एग्जैक्ट वहीं पे ब्रेकआउट हुआ है। तो ये समझ में आया कि यहाँ पे एक्स ज्यादा प्रिंट हो रहा है, वो कम प्रिंट हो रहा है, और एक्स डिनोट्स करता है कि बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, वो डिनोट करता है कि बेरिश मोमेंटम। तो अगर बुलिश मोमेंटम अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है
तो अब अगर 1% का आप चार्ट देखो तो यहाँ पे 228, 270 ये जो बुलिश एबीसी का फॉर्मेशन, ये काउंट ओपन है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ एक 174 का एक पैटर्न फेलियर लेवल जरूर है, 174, बिकॉज इसके नीचे अगर जाता है तो पैटर्न ये फेल हो जाएगा। बट यहाँ आपको नजर रखना चाहिए बिकॉज बुलिश एबीसी ब्रेकआउट हुआ है, आपका 45 डिग्री ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुआ है और काउंट भी आपका ओपन है। अनदर आईटीडी सीमेंट, आपका जो आईटीडी सीमेंट की अगर हम बात करें 1% का चार्ट, यहाँ पे कंटिन्यूशन बाइंग है, यानी फॉलो थ्रू, कंटिन्यूशन फॉलो थ्रू। ये देखिए ये आपका ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, लो पोल फॉलो थ्रू, उसके बाद कंटिन्यूअस डबल टॉप बाई, एवरी डबल टॉप बाई पे वो एक अच्छा खासा मूव लेता है। आज फिर से ब्रेकआउट दिया है, ऑलमोस्ट 4% अप है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 468 दिख रहा है और अपसाइड काउंट तो इस कॉलम से भी आपका 670 का, जो कि ये काउंट अभी भी आपका ओपन है, तो जिस पे आपको नजर रखना चाहिए आईटीडी। तो ये तीनों स्टॉक जहां पे चार्ट सेटअप मुझे इंटरेस्टिंग दिख रहा है तो आपको नजर रखना चाहिए और आप अपना भी रिसर्च करके देखिए कि क्या आपको दिख रहा है ये तीनों स्टॉक में, और जरूर आप कमेंट कीजिए। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं जहां पे हम आपका कमेंट लेते हैं। तो कल की यूट्यूब वीडियो में क्या कमेंट है देख लेते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच केतन जी, फैजन शेख, अनिल जी, कृपाल लखानी, विनय कुलकर्णी। ओके, कैन यू प्लीज एलाबोरेट द फर्टिलाइजर सेक्टर। ठीक है, फर्टिलाइजर सेक्टर पे एक बार हम देख लेते हैं कि फर्टिलाइजर सेक्टर का क्या हाल है। अगर आप इसको ही, अगर हम फर्टिलाइजर सेक्टर EQW में गए और यहाँ पे डिफाइन एज, सो यस, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में बाइंग इंटरेस्ट थोड़ा दिखा है। देखिए ये जो आपका जो डिस्पैरिटी जो है ना अभी भी हाई है, सो पॉसिबिलिटी मुझे जो कॉलम कंसोलिडेशन दिख रहा है ब्रेकआउट होने के भी पहले हो सकता है कि यहाँ थोड़ा कॉलम कंसोलिडेशन हो, और अगर कॉलम कंसोलिडेशन होता है तो ये हेल्दी रहेगा और उसके बाद का ब्रेकआउट अच्छे से वर्क करेगा। बट ओवरऑल अभी भी मुझे बुलिशनेस ही दिख रहा है इस सेक्टर में, बेरिश अभी कुछ खास मुझे नहीं दिखा है। यानी अगर सेक्टर का अगर चार्ट देखे स्पेशली, यानी फर्टिलाइजर एंड ये, बिकॉज ये जो सेक्टर जो है ये इक्वल वेटेज का चार्ट है, तो इस इक्वल वेटेज के चार्ट के हिसाब से ये चार्ट प्लॉट हुआ है। बट मुझे थोड़ा कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है। ओके, प्लीज करेक्ट मी, TOI सुबित जी पूछ रहे हैं TOI चार्ट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर गोल्ड एम। देखिए TOI चार्ट अवेलेबल है, लेकिन इसमें क्या होता है कि लिक्विडिटी का इशू रहता है, इसलिए ये है कि वहां पे ओपन नहीं होता है। बिकॉज अगर जिसमें ऑप्शन ही लिक्विड नहीं रहेगा कहां से ओपन करें। रिक्वेस्ट टू डिफाइन ए टीम टू प्रोवाइड रेनको TOI चार्ट ऑल्सो ऑन अर्जुन। ठीक है, ये है, लेकिन थोड़ा कुछ चैलेंज आ रहा है जहां पे हम लोग नहीं दे पा रहे हैं TOI चार्ट अर्जुन पे, वेब पोर्टल पे। जरूर हमारी इच्छा जरूर है कि यहाँ की हम लोग प्रोवाइड करें, लेकिन कुछ ऐसे दिक्कत रहती है जो जहां हम लोग वो नहीं दे पा रहे हैं, अदरवाइज जरूर हम प्रोवाइड करते हैं आपको। और उसको ये भी चला, ऐसा नहीं हम बोल रहे कि नहीं प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। अगर एक बार शॉर्ट आउट हो जाता है वो प्रॉब्लम, तो जरूर हम ये करेंगे। Could you please make extreme zone in yellow color and neutral zone in green color in breadth chart as default setting in all chart software? Okay, ठीक है, सो आपका पॉइंट नोटेड। और ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की जब न्यूट्रल जोन में रहे तो वो आपका ग्रीन लाइन प्लॉट हो, और जैसे ही एक्सट्रीम जोन में जाता है तो येलो प्लॉट हो। अच्छा सजेशन है, जरूर हम इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ओके, थैंक्स राजू फॉर द व्यू। बैंक निफ्टी ब्रेथ क्रॉसओवर, यस बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, लेकिन प्राइस क्रॉस नहीं हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भले ही बेरिश क्रॉसओवर है, क्या प्राइस आपको बेरिश साइड दिया है, नहीं दिया है, तो आपको ओवरऑल तो आपको ट्रेड प्राइस पे करना है ना, करेक्ट। सो सर व्हाट डू यू थिंक अदानी एंटरप्राइज? तो अदानी का हम एक बार चार्ट ओपन करते हैं, और ये शॉर्ट टर्म का चार्ट है 0.25% का।
कंसोलिडेशन फेज है, कुछ खास मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यानी क्लियर कंसोलिडेशन में, ट्रेंडिंग मूव में नहीं है, तो वेट करना चाहिए, यानी फ्रेश एंट्री तो मुझे मेरे लिए नहीं। ओके, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।